नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें सिखाया गया है कि कैसे हमें अपने मन को स्थिर रखना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक और इसकी शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु वित्तस्पृहवित्राग्भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। जो मनुष्य दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में आसक्ति से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जो राग, भय और क्रोध से परे होता है, उसे ही संत महात्मा कहा जाता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, राग द्वेष और भय से परे रहकर हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब हम दुखों का सामना करते हैं तब हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सुख के समय में भी हमें आसक्ति से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है, वह ही सच्चा ज्ञानी और संत होता है। इस तरह के व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है और वह हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक कार्य करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह बहुत जल्दी घबरा जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। गांव के सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन अचानक एक तूफान आ गया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोग घबरा गए। अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ रो रही थी। उसने कहा, माँ घबराओ मत, हमें इस स्थिति को संभालना होगा। उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अर्जुन ने कहा, माँ हमें भगवद गीता का यह श्लोक याद रखना चाहिए। हमें दुखों में विचलित नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर इस तूफान से हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव के सभी लोगों ने अर्जुन की बात मानी और मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर अपने बाग बगीचों को फिर से सजाया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अर्जुन ने सबको सिखाया कि सुख दुख तो आते जाते हैं, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिनाइयों में भी स्थिर रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही और शानदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।